नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जनसंसार न्यूज। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। आदेश कलेक्टर स्तर से जारी हो और फिर भी जमीन पर काम अटक जाए तो सवाल उठना तय है। इंदौर जनसुनवाई में बीजेपी नेता अखिलेश शाह ने हाथों तहसील में लंबित जमीन नामांकन का मामला उठाया। इस पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने तत्काल जांच के निर्देश देते हुए साफ कहा है कि अगर किसी ने रिश्वत मांगी है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवेदक का काम भी प्राथमिकता से कराया जाएगा। इंदौर नगर निगम की वित्तीय वर्ष 2026 की पहली लोक अदालत में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वसूली देखने को मिली है। निगम द्वारा बकाया करदाताओं को दी गई विशेष छूट का असर ऐसा रहा कि एक ही दिन में 50 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जमा हुआ। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों ने टैक्स जमा कर लोक अदालत का लाभ उठाया। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से मध्य प्रदेश के करीब 14,000 अभ्यर्थियों पर असर पड़ा है। पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी, जबकि छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। भोपाल में एनएसयूआई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। जांच में खुलासा हुआ है कि परीक्षा से पहले ही सवाल नकल गैंग तक पहुंच गए थे, जिसके बाद एनटीए ने री एग्जाम और फीस रिफंड का ऐलान किया है। अगले कुछ महीनों में भोपाल एयरपोर्ट से श्रीनगर, चेन्नई, केरल, देहरादून, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, जम्मू समेत कई बड़े शहरों के लिए प्लेन उड़ सकते हैं। ये पहल सांसद आलोक शर्मा की बैठक के बाद की गई, जिसमें सरकार ने एयरलाइंस ऑपरेटरों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इससे भोपाल की कनेक्टिविटी और मजबूत होने की उम्मीद है। साउथ और बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया मंगलवार तड़के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने करीब 2 घंटे तक दिव्य आरती का अनुभव लिया। इस दौरान उन्होंने नंदी पूजन कर अपनी मनोकामना भी व्यक्त की और बाद में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्यूल बचाने की अपील का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल लग्जरी कार छोड़कर साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे, जिसका वीडियो सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई है। इस दौरान रास्ते भर लोगों की नजरें उन पर टिकी रही और हाईकोर्ट परिसर में भी लोगों ने उन्हें उत्सुकता से देखा। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नसीहत दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचत की अपील को गंभीरता से लेने और उस पर अमल करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता इस संदेश को आम जनता तक पहुंचाकर जागरूकता फैलाएं। अनूपपुर जिले में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग ने गजरक्षक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वन मंडल अधिकारी डेविड वेंकटराव चनाव ने बताया कि ये ऐप हाथियों की रियल टाइम लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी देगा। जैसे ही हाथी आबादी के करीब आएगा, ग्रामीणों को एसएमएस कॉल और सायरन के जरिए तुरंत अलर्ट मिल जाएगा, जिससे समय रहते सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोना खरीदारी टालने की अपील के बाद मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल में 24 कैरेट सोना घटकर 14,695 रुपए प्रति ग्राम पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोने में 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में भी सोना सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। तपते मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन लू का असर तेज रहने वाला है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग समेत 39 जिलों में तापमान 43 से 45 डिग्री तक पहुंचने का अलर्ट जारी किया है। इंदौर में भीषण गर्मी के बीच कूलरों और लंबे शामियाने के साथ निकली बारात चर्चा में रही। रतलाम में लगातार दूसरे दिन पारा 45 डिग्री दर्ज हुआ है, जबकि लोगों को धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जनसंसार न्यूज। शुक्रिया।